शुमाली कर्नाटक में हालिया दिनों में अंजुमन इस्लाम के नाम से बनी मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर आज बेंगलुरु पहुंचकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में धरना दिया। इन लोगों का मुतालबा था कि हुबली में हज भवन का तामीरी काम जल्द अज जल्द आगाज़ किया जाए और साथ ही साथ हुबली से धारवाड़ जाने के लिए मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जारी किया जाए और साथ ही साथ कब्रिस्तान और शमशान में काम करने वाले मुलाजमीन को सरकारी तरफ से सरकारी तौर पर एजाज़िया दिया जाए। इस तरह के मुतालबात को लेकर धरना दिया गया और वज़ीर आला को मेमोरेंडम पहुंचाने की कोशिश की गई। आज तो सिर्फ धरना हुआ है और धरने में जो है बड़े शांति स्वभाव से हमने जाकर हमारे चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया है, उनको मनवी पत्र दिया है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। वो हमें बड़ी इज्जत से बुलाए और सरकारी गाड़ियों में हमें वहाँ पे बुलाया गया, बिठाया गया, लेकिन वो अंदर मीटिंग में बिजी थे असेंबली में, इसलिए उनके सेक्रेटरी के ज़रिए हमारे मनवी पत्र को लिया गया। तो मनवी पत्र में हमारा ये है कि हुबली धारवाड़ के बीच में ज़्यादा क्राउड और ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से स्कूल के लिए बच्चे लेट हो रहे हैं, एम्बुलेंस लेट हो रही हैं और बुज़ुर्गों को जाने आने के लिए लेट हो रहा है और पूरा बीच में का जो बड़ा से बड़ा रास्ता है वो वहाँ बस के लिए छोड़ रखा है। तो इसलिए वहाँ पर हम एक मेट्रो चाहते हैं। हाँ, हालांकि प्रोजेक्ट बड़ा है, महंगा है, लेकिन मेट्रो की वजह से बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे चीज़ें आसान होंगी। और दूसरा ये है कि जो वहाँ पर कब्रिस्तान में, चाहे वो मुसलमानों की कब्रिस्तान हो या ईसाइयों की हो और या तो फिर हिंदू लोगों की हो, जो भी कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो वो 4-5 लोग गरीब होते हैं, तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि सरकार से ये हमारा निवेदन है कि सरकार उनके लिए भी कुछ तनख्वाह या फिर गौरव धन ऐसा कुछ उनके लिए करार करे और उनके लिए भी वो चीज़ बना कर दे। हज भवन जो है वहाँ पर इमर्समेंट पर सबसे पहले मैं गवर्नमेंट की थैंक्स देता हूँ। सबसे पहले जो है बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक्स देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो है 4-5 सी मेहनत करके हर एमएलए, एमपी, उनके मिनिस्टर्स, कैबिनेट सब मिलकर हमारे जो इमर्समेंट जो वहाँ पर हुआ है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ज़मीन भी जो है इंस्पेक्शन हुई थी, वो घोड़ा में गया था, एमएलए जाकर सही करना था, वहाँ से जो है ये 1.5 वर्ष का टाइम हो गया। इसलिए हमें गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अगर हज भवन भी बन गया तो एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार लोग जो है वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट होता है ना। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट भी तो दे सकते हैं। डिले मतलब ऐसा है कि उनके तरफ हमारी तरफ नहीं है। एमएलए अगर जाकर हुड़ा में अगर सही कर दिए तो काम खलास। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी हालत में भी करती है, लेकिन हमारे एमएलएस का, एमपीज़ का भी काम होता है कि वहाँ का लोगों का भी रुकावट बोला है ना सर मैं। अब वो हमें खुल को क्या बोल सकते हैं, नहीं खुल के बोलिए क्या है, हमारे तरफ से, हमारे अंजुमन की तरफ से जो पूरा रुकावट, हुबली के अंजुमन, हमारी अंजुमन है ना, हुबली के अंजुमन की तरफ से जो है वहाँ पर 1.5 साल से रुकावट हो गई। फिर और रुकावट करने के लिए फिर वो बॉडी बनाकर नहीं, अंजुमन के सदर, अंजुमन के लोग क्यों बोले तो अब उनको क्या मांगता है कि हम चलाते, हम ना बना को दो ये इदारा है ना। कैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, रेलवा हमें चलाते हैं, रेलवा हमारी तरफ करो बोले तो हो सकता है क्या? उसके अंदर वो स्कीम के अंदर वो लोग कर रहे हैं तो उनको छोड़ देना, और वो उसमें काम क्यों करना, और कौम की क्या ये दुश्मनी कर रहे हैं मालूम नहीं। जब गवर्नमेंट जब एनवायरनमेंट बन रही है, जब ज़मीन भी इंस्पेक्शन हुई, जब मैं ये ज़मीन देता हूँ करके तुम जाते हैं, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमें अंजुमन से देते हैं बोले तो क्या है। और वक्फ बोर्ड से उनको वार्निंग भी है, अगर तुम्हारी ज़मीन है तो दो, वक्फ बोर्ड की ज़मीन दे नहीं सकते तुम। और नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लाम का जो आज जो धरना प्रदर्शन था, इसमें हम सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे आए थे। और उसमें जो बुनियादी बातें थी वो एक तो ये कि जो मेट्रो रेल के ताल्लुक़ से जो बात कही गई उसको जल्द से जल्द उसको मतलब आगे लाएं, हुकूमत आए, इसके अंदर हमारी दरख्वास्त है। और दूसरा ये है कि जो सब्सिडी जो हुकूमत ने कम की है हज के ताल्लुक़ से, और 200 स्टूडेंट जो यूपीएससी के उसको कम करके उन्होंने 100 कर दिया है। जो सब्सिडी को जो है हज की जो सब्सिडी है उसको यूपीएससी के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स और उसका ट्रेनिंग जो भी है उस ताल्लुक़ से वो जो है उसको रोबा मल लाए। ये हमारी धरने के अंदर ये बात थी।
और इसी को हम सॉलिडेरिटी में हम आप यहाँ के साथ थे। और दूसरी बात इसके अंदर ये एक अहम है कि कर्नाटक में ख़ुद जो है इसके लिए अभी तक पहल नहीं हुई है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस ताल्लुक़ से जो है ये सोचें और इसको जल्द से जल्द रूबामल लाएँ। और यहाँ पर जो हुबली के लिए हज कमेटी के लिए और हज हाउस तामीर करने के लिए जो कह रहे हैं, वैसे ही हमारे तमाम कर्नाटका स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी क़ायम किया जाए। अगर बिदर में क़ायम किया जाए तो बहुत ही बेहतर है। वहाँ पर भी यूपीसी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, माइनॉरिटीज़ और तमाम दलित और दीगर पिछड़े तबक़ात के लिए सहूलत रहेगी।